हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज जन्माष्टमी है। जैसा कि हम लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग भूल चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। तो हमें महीने में कुछ दिन ऐसे निकाल लेने चाहिए जिसे हमें स्पिरिचुअली स्पेंड करना चाहिए, या फिर हमें उसे अपनी डेली लाइफ में जो है शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्वज किया करते थे, मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ करके ही वो बाकी काम किया करते थे, इवनिंग में किया करते थे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आ चुके हैं, हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स पहुंच चुके हैं यहाँ पे को। और आज हमारा प्लान है जाने का बिनसर महादेव मंदिर। और सभी को मैंने यहाँ पे टीका लगा दिया है। और हम लोग जो है आज का दिन स्पिरिचुअली स्पेंड करेंगे। तो हमने जो है राधे राधे बोलकर यहाँ से अपना सफ़र जो है स्टार्ट कर दिया है बिनसर महादेव के लिए। इस बार हमारे ग्रुप में 2 लोग मिसिंग हैं, क्योंकि उनकी कुछ निजी प्रॉब्लम थी, वो आ नहीं पाए। और 2 न्यू लोगों ने हमें इस बार ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। तो पिछले बार भी 8 थे और इस बार भी 8 लोग हम हैं। हम लोग जो जा रहे हैं स्कूटी से जा रहे हैं, 3 स्कूटी और 1 बाइक से हम जा रहे हैं। और हम सबसे पहले पहुंचते हैं कैंची धाम, और वहाँ लगी हुई थी भक्तों की लाइन दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने भी जो है वहाँ पे कैंची धाम पे बाबा जी के दर्शन किए और वहाँ से हम निकल गए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं खैरना। और यहाँ पे हम सभी ने पेट्रोल वगैरह भराया। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा आ रहा था सुबह सुबह के टाइम पे ना, अलग ही मज़ा है सफ़र का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रानीखेत, जहाँ से जो है 2 रूट निकलते हैं। एक जाता है ऊपर आर्मी कैंप होते हुए और दूसरा जाता है मार्केट होते हुए। तो सभी लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, बाकी के लोग पीछे से आ रहे थे, तो हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे डिसाइड हो रहा था, तो भाई बोल रहे थे कि हम लोग जाएंगे नीचे वाले रास्ते से। तो यहाँ पे सभी लोग थक चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने नया ही ज्वाइन किया है और उनको इतना लंबा सफ़र जो स्कूटी में करने की आदत नहीं है। तो हम लोग जो है अभी वेट कर रहे हैं 2 लोग और आने का। और यहाँ पे जो है मैं बुलेट से उतरने की कोशिश कर रही थी और उसके साइलेंसर से जो है मेरा पैर जल गया था यहाँ पे। और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से फिर से सफ़र स्टार्ट कर दिया, श्री कृष्ण का नाम लेके, नीचे वाले रास्ते से। हम लोग जो है मार्केट होते हुए तो जाएंगे, लेकिन मार्केट से 2 किलोमीटर पहले ही हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे बिनसर महादेव के लिए। मॉर्निंग में 7:30 बजे हमने घर से ये सफ़र स्टार्ट किया था। और अभी जो है हम लोग बस पहुंचने वाले हैं भिनसर महादेव। अभी हमारा जो आधे घंटे का ही सफ़र और रह गया है। और जो है मॉर्निंग में जल्दी निकलने का फ़ायदा ये रहता है कि सुबह के टाइम पे जो है ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, धूप नहीं लगती है बस। वैसे तो अब जाड़ों के दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी जो है उतना ठंडा हो नहीं रहा है, तो सुबह के टाइम पे सफ़र करना बेस्ट रहता है। और सच में बहुत मज़ा आ रहा था सुबह के टाइम पे। हम लोग जो यहाँ से निकल गए थे और हम टाइम से पहुँच जाएंगे। और हम फिर उसके बाद मंदिर के बाद 2-3 जगह और भी जो है विज़िट कर सकते हैं। प्लान तो हम यही करके गए हैं। फ़िलहाल हम लोग अब पहुँच चुके हैं बिनसर महादेव मंदिर। तो हम एंटर कर चुके हैं बिनसर महादेव की लोकेशन में। वाटर लोकेशन, वाह क्या लोकेशन थी, क्या व्यू आ रहा था। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़ के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हम लोग बस पहुंच चुके थे, साइड में हमने लगा दी स्कूटी। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, हमारी सारी थकान दूर हो गई मंदिर के दर्शन करके। बिल्कुल घने जंगल के बीच में बसा हुआ मंदिर है, सामने से इसकी जो है नदी जा रही है। वाह क्या व्यू आ रहा था यहाँ पे आके। नो नेटवर्क कनेक्शन, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हाय क्या ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ आके। तो एकदम सुकून मिल गया हम लोगों को। तो हम लोगों ने साइड में स्कूटी लगा दी। यहाँ पे ज़्यादा शॉप भी नहीं है कि भीड़ भड़ाका भी नहीं है, बस सिर्फ एक प्रसाद के लिए एक शॉप है यहाँ पे। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में जाने के लिए। और जो है यहाँ पे ज़्यादा क्राउड आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप शिवरात्रि में आते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे क्राउड होता है, लेकिन और टाइम पे ये बहुत ज़्यादा शांति वाला जो है लोकेशन है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। तो हम लोग जो है अब जा रहे हैं अंदर मंदिर के लिए। प्रसाद वगैरह हमने यहाँ पे से ले लिया था। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं तो आप लोग कैश रख के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जीपे नहीं चलता है। तो हम लोग बस एंटर करते हैं मंदिर में, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। तो मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने फ़ोन्स ऑफ कर दिए थे, क्योंकि जब कैमरा लेना अलाउड नहीं है तो हमें जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे पानी की भी सुविधा है, आप अपने जो है हाथ पैर धो के अच्छे से अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। तो हम लोग तो फ़िलहाल जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए, और आप लोग भी कीजिए हमारे साथ बिनसर महादेव टेम्पल के दर्शन।
तो हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, और आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी निकल आए थे हम घर से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा समय जो अंदर मंदिर में मिला व्यतीत करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा शांति सुकून में बैठ के। तो हमने जो है आश्रम में भी हमने कुछ टाइम बिताया, और उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी लोकेशन है फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए, ब्यूटीफुल लोकेशन। और सामने में लिखा हुआ है आई लव बिनसर, यहाँ पे भी आप अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। और यहाँ पे जो है मेरे कज़न्स की जो है मस्ती चालू थी, इनकी मस्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सभी लोगों को जो जो लोकेशन पसंद है वहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचा रहे थे, और जी ही नहीं भर रहा था। ये देखो सामने लिखा हुआ है आई लव बिनसर, सच में बहुत प्यारी लोकेशन है। और यहाँ पे मैंने भी जो है फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाई। और इसके पास में ना एक बहुत अच्छी लोकेशन है, आप यहाँ जा सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं। बहुत अच्छी प्लेस है, इसके सामने में झील है। तो इसके बाद हम लोग जो है वहाँ से निकल आए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड कर लिया था। मन तो हो ही नहीं रहा था यहाँ से जाने का, बट जाना तो है ही। बहुत प्यारा लग रहा था, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पेड़ों के बीच में बसा हुआ है, बहुत सुंदर। और यहाँ एकदम सफाई वाला था, यहाँ पे गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी एकदम। यहाँ पॉलीथीन वगैरह भी अलाउड नहीं थी इस प्लेस में। तो हम लोग जैसे आधे रास्ते में पहुंचे थे, हमने देखा कि छोटे छोटे राधा कृष्ण बन के, भोलेनाथ बन के यहाँ पे जो है झांकी निकल रही है, और बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। और ये लोग इतनी अच्छी से जो है यहाँ पे जो जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे थे, और इन्होंने कुछ होली का रंग हमारे ऊपर भी डाल दिया। और हमने कहा चलो भाई, हमें भी कान्हा जी का आशीर्वाद मिल गया। और ये लोग बहुत अच्छी से सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, भजन लगाए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे मुंह पे पूरा कलर ही कलर हो गया था, बट कोई बात नहीं, कान्हा जी का आशीर्वाद हमें मिल चुका था। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। तो हम जैसे आगे पहुंचे, वाओ क्या व्यू आ रहा था, एकदम ग्रीन व्यू आ रहा था। सामने वैली व्यू, इतना प्यारा माउंटेन व्यू। हाय, जितना देखो उतना कम है। मेरा तो जी नहीं भर रहा था सच में, इतना मज़ा आ रहा था। इसलिए तो स्कूटी से सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है, टू व्हीलर का मज़ा ही कुछ और है यार। कसम से गाड़ी में बैठ के उतना कहाँ एंजॉय किया जाता है, मेरा तो सर अलग घूम जाता है। लेकिन स्कूटी में बैठ के सफ़र करने का तो मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जो ट्रिप है वो टू व्हीलर से ही करते हैं। तो हम लोग जो है काफ़ी पीछे रह गए थे, मैं और भाई, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर वहाँ जो है वो देखने लग गए थे झांकी वाकी। तो जैसे तैसे करके हमने ज्वाइन कर लिया इन लोगों को। फाइनली ये लोग हमें मिल चुके थे, और हम एक जगह रुक गए, क्योंकि जो है बुलेट का जो टायर था वो पंचर हो चुका था। तो हम लोग चेक करने के लिए जा रहे थे कि क्या हुआ, कुछ समझ में आया था, सारी हवा निकल चुकी थी। तो वो तो हम लोग जो है थोड़ा सेफ्टी के साथ चलते हैं। तो हम लोग घर से ही लेके आए थे, जो टायर में हवा भरने वाले होता है वो हम लेके आए हुए थे। हम उससे हवा भर के चेक करेंगे अभी यहाँ पे। तो हमने जैसे ही चेक किया, हम ट्राई किया, तो हमारे समझ में आ गया था कि शायद जो है टायर ही पंचर हो चुका है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी बहुत हवा भर दें, ताकि हम थोड़ा आगे जा सके। और सब लोग कलर में बिल्कुल एकदम वो हुए थे, क्योंकि बीच में झांकी मिली थी तो उन्होंने सब पे कलर डाल दिया था, तो यहाँ होली वाला माहौल हो चुका था। तो जैसे तैसे हमने थोड़ी बहुत हवा भर दी कि ताकि थोड़ा आगे तक जा सकें कि थोड़ा टायर वगैरह चेक करवा लें यहाँ पे। तो कुछ देर हम यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा टाइम यहाँ पे हमारा लग गया था। और उसके बाद जो है ये लोग चले गए सीधे पंचर वाली दुकान पे पंचर बनवाने के लिए, और वहाँ से जो है मैंने स्कूटी चलाई, और हम लोग जो है यहाँ से चले गए थे गोल्फ ग्राउंड में। और हम सोच रहे थे कि तब तक वहाँ चले जाते हैं जब तक जो है टायर वगैरह ठीक नहीं होता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं स्कूटी आगे तक ले गई, और एंट्री पीछे ही थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, वाओ कितना प्यारा लग रहा था। मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ। और यहाँ से हमने जो है एंट्री करी अंदर, और बेड लक तो इतना चल रहा था, जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी वहाँ वो बोलने लगी ये बंद हो रहा है, आप लोग जाओ। सीरियसली वो बोल रहे थे कि ये बंद हो रहा है, आप लोग चले जाओ। और क्योंकि उन लोग को भी जन्माष्टमी मनाने जाना था, और शायद इसीलिए ये जो है आज 2 बजे ही बंद हो रहा था, वरना ये 4 बजे तक भाई बोल रहे थे ओपन रहता है। तो हम जैसे ही हमने अंदर एंटर किया, हमने दौड़ी लगाई थी, उधर से वो बोलने लगी कि वो जो पुलिस वाली है वो बोलने लगी कि जाओ जाओ वापस जाओ वापस। खाली हमने तो फटाफट भी ज़बरदस्ती 2-3 वीडियो बना ली थी यहाँ पे को, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस आ गए, क्योंकि यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, गेट लग चुका था। तो हम लोग यहाँ से वापस लौट के आ गए थे वहीं पंचर वाली शॉप पे, जहाँ पे ये लोग जो है टायर वगैरह बनवा रहे थे। टायर वगैरह ठीक करने के बाद हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं रानी खेत की मेन मार्केट में। मैं तो पहली बार आ रही हूँ, ये है यहाँ की मेन मार्केट। सही है, अच्छी है काफ़ी। और रानी खेत तो लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। और अब हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि कहीं दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है या घर जाना है। तो भाई बोल रहे थे कि रानी झील चलते हैं, बट ये लोग बोल रहे हैं कि इन्हें हल्द्वानी भी जाना है और देर हो जाएगी।
और चलते हैं घर को, वापस चलते हैं, इन्होंने लगा रखी है। तो हमने बोला चलो ठीक है, अभी हम टाइम से चले जाएंगे तो जन्माष्टमी भी है, घर में थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी नाइट के लिए। तो हम लोग वहाँ से सीधे आगे, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खैरना। और यहाँ पे हम कुछ देर रुक गए थे क्योंकि जो बुलेट वाले थे वो पीछे ही रह गए थे वो लोग आ रहे थे, तब तक जो है हम यहाँ पे देख रहे थे, नदी देख रहे थे। सभी लोग यहाँ पे आके आराम कर रहे थे क्योंकि इतने दूर हमने ट्रैवल किया है ना, स्कूटी पे थोड़ा कमर दर्द हो ही गई थी। सभी लोग यहाँ पे आ गए थे, अब तो सब आ चुके हैं। कुछ का फास्ट था, कुछ का फास्ट नहीं था। तो जिनका फास्ट नहीं था वो बोल रहे थे उन्हें भूख लगी है, तो हम लोग मार्केट में रुक गए। वो लोग चले गए थे ऊपर खाना खाने, कुछ लोग। मैं और भाई आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि जन्माष्टमी है, हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी है। हमने जो पूरा थोड़ा बहुत सामान ले लिया और धूल से हमारा पूरा मुंह ऐसा हो चुका था, पूछो मत। उसके बाद हम लोग आ गए घर को और बस हम पहुँचने वाले हैं घर। और आज की जो जर्नी रही बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और बहुत अच्छा लगा हमें, और सभी के साथ में हम गए और इतने अच्छे से दर्शन हुए और इतनी अच्छी प्लेस थी। हाय दिन बन गया आज का तो। और उसके बाद हम लोग अब पहुंच चुके हैं हमारे घर, हमारे गांव फाइनली पहुंच चुके हैं। और पीछे से जो है सभी लोग आ चुके थे, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा दर्शन करके हमें ज़रूर बताना। और हम लोग तो बस पहुंच चुके हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग जा रहे हैं अब घर को। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।